हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जितना लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया होगा तो उनका मतलब बीएसएफ का अर्क फोर्स का भी ये सब करना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरा जैसे कि बीएसएफ का अपॉइंटमेंट लेटर रहा। तो इसमें जो 9 नंबर पॉइंट है, ये वाला 9 नंबर पॉइंट में आपको नॉमिनेशन फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म, ये तीनों फॉर्म आपको भरना है। तो ये आप कहाँ से भरेंगे, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना दिया था कि आप कैसे भरेंगे। तो मैं अभी ये वीडियो डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म शायद से इधर पे नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म मिलेगा। तो आप वो सब कैसे भरेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले आपको भरना है इनरोलमेंट फॉर्म, पहले ये भरना है। फिर आपको भरना है शायद नॉमिनेशन फॉर्म, फिर आपको भरना है कैरेक्टर फॉर्म, मतलब ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं ऐसे अपडेट्स आपको दे पाऊँ। और जो भी SSC 2026 का तैयारी कर रहे वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट देते रहूँगा। और BSF भाइयों, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जितना भी अपडेट्स आएगा अभी BSF के ऊपर, तो मैं वो सब आपको अपडेट कर पाऊँगा और आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये भरने के लिए आपको पहले आना है क्रोम में। आप फ़ोन पे भी कर सकते हो और डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप पे भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे सर्च करना है BSF सर्च करने के बाद आपका जो पहले वाला वेबसाइट आएगा, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये रहेगा recruitment.bsf.gov in, ये वाला क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा, जो BSF का वेबसाइट है ये खुल जाएगा। फिर अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आपका पहले लॉगिन है, जैसे कि मेरा पहले लॉगिन था, मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है इधर, मेरा पहले लॉगिन था, तो अभी मैं बस लॉगिन करूँगा। अगर आप पहले लॉगिन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इधर से। तो वो कर लेना रजिस्टर, रजिस्टर तो हर किसी को आता ही होगा करना। तो फिर रजिस्टर करने के बाद आप जब पासवर्ड रखेंगे, ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे, तब इधर पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन कर लेना। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो भाई एक OTP आएगा आपका फ़ोन नंबर पे और या फिर ईमेल पे, आप वो OTP डाल देना। जैसे कि मेरा आया 133844, 133844। फिर आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक करके सबमिट कर देना, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वगैरह वगैरह, कितना का वो देखना है। ये सब देखना नहीं है, आप इसको क्लोज कर देना सीधा। फिर इधर देखना नीचे, ये जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है, ये जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है, इसके नीचे देखना, यहाँ पे CTGD एग्ज़ाम 2025 दिया हुआ होगा। आप लोगों का भी रहेगा ये चीज़, CTGD एग्ज़ाम 2025। तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्शन बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 3 फॉर्म देखेंगे, इनरोलमेंट फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म। ये तीनों फॉर्म का भरना पड़ेगा, अब ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ऐसे भरने के बाद आपका जो PDF निकलेगा, उसको आप प्रिंट आउट करके उधर सेंटर पे ले जाना है। तो इनरोलमेंट फॉर्म पहले भरना है, फिर कैरेक्टर फॉर्म भरना है, फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, सीरियली भरना है। तो पहले इनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा, मतलब ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसको कैसे भरना है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इधर ऑप्शन रहेगा रेजिमेंट नंबर। जैसे कि आप अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो तो आपको रेजिमेंट नंबर नहीं दिया गया है, तो आप ये खाली छोड़ देना, ये आप वहाँ जाके भरना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आपको भरना है ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप भर देना। फिर आपका नाम तो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, फिर आपका फ़ोन नंबर भी भरा हुआ रहेगा, मैं इधर से हटा दिया। तो आप फ़ोन नंबर भी भर देना। और उसके बाद ईमेल आईडी जो आपका है वो आप भर देना। फिर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर्स, आप यहाँ पे डाल देना। जैसे मेरा हिंदू से मैं हिंदू डाल दूंगा। फिर आपका कैटेगरी यहाँ पे अनरिजर्व रहेगा, किसी किसी का ठीक रहेगा, लेकिन किसी किसी का अनरिजर्व रहेगा। तो आप यार कैटेगरी चेंज कर लेना, जैसे कि मेरा OBC है, मैं OBC भर दूंगा। ऐसे अगर आपका कुछ ट्राइब है तो आप वो ट्राइब भर सकते हैं। मैं किसी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता, मेरा ट्राइब ऐसा नहीं है, तो मैं यह ट्राइब खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देना। मेरा जैसे कि
2005 है और 12 to 2005 मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं ये डाल दूँगा। उसके बाद आपका फिजिकल में जो हाइट था आप वो हाइट डाल देना यहाँ पे। और उसके बाद चेस्ट आपका जो है फिजिकल में जितना हुआ था वो आप डाल देना। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार मेज़र करके वो डाल देना। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब किसी का हाथ में मोल है या फिर फेस पे मोल है वो आप डाल देना। तो यहाँ पे आपका विलेज का नाम डाल देना, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस डाल देना, पुलिस स्टेशन, तहसील, स्टेट मेरा जैसे कि आसाम है, यहाँ पे आसाम दिया हुआ है, आपका जो है वो डाल देना। तो यहाँ पे पिन कोड डाल देना, वो सब आपको पता ही होगा। यहाँ पे आएगा ऑक्यूपेशन पीरियड टू इनरोलमेंट, मतलब अब ये जॉब करने से पहले आप क्या करते थे। मैं तो स्टूडेंट था तो मैं स्टूडेंट डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट आपका जो होगा वो ज्वाइनिंग डेट होगा। आप जिस डेट ज्वाइनिंग करेंगे उस डेट वो वाला डेट यहाँ पे डाल देना। उसके बाद इनरोल एस, आप किस चीज़ में इनरोल हो रहे हो, तो कांस्टेबल जीडी, तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी डाल देना। और यहाँ पे आ रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया का सिटीजन हो, तो वो तो है ही, तो ये बाई बर्थ डाल देना। ये सब इतना छेड़ना नहीं है, ये सब ठीक ही है ज़्यादातर। आर यू सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सिक्किम, ये भी नो डाल देना। ये भी वार सिटीजन ऑफ इंडिया और सिक्किम, ये भी नो डाल देना भाई। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ फादर, आपका फादर का नेशनलिटी क्या है, वो तो इंडियन ही होगा, इंडियन डाल देना। तो उसके बाद व्हाट इज़ और व्हाट्स द नेशनलिटी ऑफ फादर, आपका पापा का नेशनलिटी क्या था पहले, वो भी मतलब नेशनलिटी था क्या पहले से बाई बर्थ, तो ये बाई बर्थ डाल देना, क्योंकि आपका पापा तो नेशनल इंडियन ही होगा ना। आर यू और हैव एवर बीन ए मेंबर ऑफ पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, आपके पॉलिटिकल पार्टी में कभी था, वो तो नो ही होगा। अगर किसी कोई था तो हाँ डाल देना, क्योंकि अभी अभी झूठ मत बोलना, जो है तो सो है। अब जैसे अब है वही बस बोलना है, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। उसके बाद आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस और हैव बीन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अगर करते थे तो यस डाल देना, अगर नहीं करते थे तो नो डाल देना। यहाँ पे आर यू इन रिसीव ऑफ एनी अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट, आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलता है क्या, तो कहाँ मिलता होगा, ऐसे तो नहीं मिलता, तो नो डाल देना भाई। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एन आर्म फोर्स, ये तो पहले अगर आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते थे तो यहाँ पे यस डाल देना, अगर नहीं करते थे तो नो डाल देना भाई। मेरा तो हूँ नहीं, मैं नो ही डालूंगा। उसके बाद डू यू डिजायर फॉर्मर सर्विस इन एन आर्म फोर्स, पेंशन की फोर्स में ही नहीं था तो पेंशन कैसे मिलेगा, अभी ये नो डाल देना भाई। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कभी अरेस्ट हुए हो क्या, ये भी नो होगा। आर यू विलिंग टू बी एक्टर, ये भी नो होगा। आर यू विलिंग टू बी इनरोल एज ए कॉम्बेटेंट, ये वाला यस कर देना भाई, क्योंकि आपको कॉम्बेट में जाना पड़ सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में रहने से। कॉम्बेट मतलब युद्ध वगैरह हो सकता है ना, वो में जाना पड़ सकता है, तो ये आपको यस डालना है। आर विलिंग टू गो व्हाटएवर ऑर्डर्ड बाय लैंड, सी और एयर एंड नॉट, इवन नो डाल देना भाई। आर यू विलिंग टू सर्व इन अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अंटिल डिस्चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ सर्विस एज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म एनरोलमेंट, ये वाला यस डाल देना भाई। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, ये वाला नो ही होगा, क्योंकि आपको कुछ ऑब्जेक्शन है नहीं। उसके बाद आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, इधर पे क्वालिफिकेशन टाइप है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, आप जितना है वो सब डाल सकते हैं। पहले आपको मैट्रिक का डालना है, फिर आपको ऐड करके आपका क्लास 12 का डालना है। और अगर आप ग्रेजुएशन का भी देना चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन भी कर लिया, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आ गया, तो आप ऐड करके वो ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन भी इधर डाल देना भाई। यहाँ पे क्या क्या डालना है, यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है, सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट में वो नंबर होते हैं ना, वो आपको डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है आपको। उसके बाद स्टेट, आप कौन सा स्टेट से क्वालिफाई किए हो वो आपको डालना है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किए हो वो भी डालना है। उसके बाद आप कब ज्वाइनिंग किए थे, मतलब क्लास 10 का एंटरिंग डेट आपको डालना है। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग डालना है। उसके बाद एग्ज़ाम पास हुआ है कि नहीं वो डालना है भाई। उसके बाद लास्ट में आपको फोटोग्राफ डालना है। फोटोग्राफ डालने के बाद आपको सेव कर देना है। तो बस इतना ही था इनरोलमेंट फॉर्म में। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है भाई। मेरा फ़ोन में मतलब लैपटॉप में उतना स्टोरेज नहीं है, तो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर, उसके बाद कैरेक्टर फॉर्म के ऊपर। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ऐसे सपोर्ट बना रखो भाई।
तो मैं वो सब भी अपडेट कर दूंगा धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।